सभी को गुड मॉर्निंग। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने ये वीडियो मॉर्निंग में बनाई और आप भी मॉर्निंग में ही ये वीडियो देख रहे होंगे। तो गुड मॉर्निंग मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आज हम एक नया चैप्टर या एक नई चीज़ और एक नया इंस्ट्रूमेंट सीखने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने आपको सभी को जो तबले के वर्ल्ड में बोला है कि आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग इन दिस तबला वर्ल्ड। ओके, और इसकी संक्षेप सी इंफॉर्मेशन जो है, जो तबला शुरू करने से पहले पता हो तबले के बारे में जो हम सीख रहे हैं, वो आपके साथ जो है मैं शेयर करना चाहूँगा। तो इस छोटे वाले ड्रम को कहते हैं दायां और इस बड़े वाले को बायां। तो बेसिकली ये इसकी टोन जो है शार्प साउंड्स निकालने के लिए और इसकी बेस उसके साथ कंबाइन करने के लिए होती है। तो ये जो है दोनों का बहुत अच्छा एक संयोग बनता है, तो उसको हम कहते हैं तबला। तो स्टार्टिंग करेंगे हम छोटे जो चट्टू है, इसके पार्ट्स देखेंगे कि इस कौन कौन से पार्ट हैं। बिल्कुल मैं किनार से यहाँ से शुरू करूँ तो ये गजरा है। गजरे में क्या होता है कि जो दवाल होती है, ये जो रस्सी है, ये इसके इर्द गिर्द जो बुनी हुई है, तो इसमें गजरे में से वो निकाली जाती है। और गजरे के साथ ही ये जो ऊपर सारी इसका एक बॉटम है, सरफेस है, वो इसके साथ गुंधा जाता है। ओके, तो ये है किनार, ये वाला आउटर पोर्शन, इसे किनार कहते हैं। और आउटर पोर्शन के बाद जो अगला पार्ट आता है, इसे मैदान कहते हैं, मैदान। और ये बीच में है स्याही। सो किनार, मैदान, स्याही। ओके, एंड और अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, जो इसको ट्यूनिंग करने के लिए ये गट्टियाँ जो है इसमें लगाई होती हैं। ये तबला प्लेयर जो है इसको अलग अलग स्केल के साथ बजाने के लिए इसको यहाँ से ट्यून करते हैं। और इसी के साथ यही सारी इन्फॉर्मेशन अगर मैं कहूँ कि आप कॉपी कर लो इधर, तो बिल्कुल ठीक। सो यहाँ भी ऐसे गजरा, दवाल और ये किनार, इसकी मैदान और स्याही। इसमें गट्टियों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, पर ये मौसम के अनुसार ढीला हो जाता है। तो तबला प्लेयर्स इसके इर्द गिर्द इसकी जो पतली वाली गट्टियाँ होती हैं, जो गिट्टियाँ बोलते हैं, वो इसके इर्द गिर्द अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको लगा लेते हैं, ताकि वो उसी तरह इसको ढीला और कस सके। तो अच्छे तबला बजाने वाले इसको स्केल पर भी सेट कर लेते, कोई पा पर सेट कर लेता, कोई सा पर सेट कर लेता। सभी का अपना अपना जैसे टेस्ट होता है, तो उसके हिसाब से इसके साथ मैच करके भी वो कर लेते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जिसकी आपको तबला बजाने में कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम आज पहला एक तबला लेसन शुरू करते हैं। तो मैं तो सभी को जो मुझसे यहाँ सीखते हैं ऑफलाइन, सभी को कहता हूँ कि जब भी आपने तबला शुरू करना है, तो जिस भी भगवान को आप मानते हो उसका नाम लेकर उसके आगे अरदास करके, प्रार्थना करके शुरू किया जाए कि हम शुरू करने लगे। इसको एक काम समझकर, एक पूजा समझकर, एक ड्यूटी समझकर अगर आप करेंगे, तो इसमें जल्दी जो है निखार आएगा, जल्दी आप इसको सीख पाएंगे और कम समय में सीख पाएंगे। सो मैंने कुछ लेसन्स का एक कह लीजिए कोर्स तैयार किया है। मेरा मानना है अगर आप पूरी निष्ठा से 1 घंटा वो सभी का रियाज करें, सिर्फ 1 घंटा, 1 आवर पर डे, तो इतने दिनों में आप कम से कम, जैसे हमारे गुरुद्वारे में शब्द होते हैं या भजन होते हैं मंदिरों में, तो ये सिंपल जो है आप किसी के साथ अगर आप इजीली कर सकते हो। सो आज हम पहला लेसन शुरू करेंगे कि तबले पर हाथ कैसे रखना है। ठीक, तो वहाँ से शुरू करते हैं, ताकि मेरा मिशन ये भी है कि एक मैं ये सोचता हूँ कि मैं तबले को तो कहीं नहीं लेकर जा सका, कहीं किसी के पास पहुँचा नहीं सका, पर तबला मुझे पूरा वर्ल्ड घुमा लाया है। कई जगह से जो है मुझे ऑफ़र्स आई भी, हमारे यहाँ आइए,
तो ये सारा तबले के कारण हुआ। तो कुछ बड़ा सोचकर अगर तबला सीखना शुरू करेंगे तो इसमें जो आपको कामयाबी है वो बुलंदियों पर मिलेगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आज का तबला लेसन शुरू करते हैं। सो हाथ रखते हैं, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड की चारों उंगलियां ऐसे मैंने जोड़ी और सीधा यहाँ पर रख दी। ये देखिए दो जो उंगलियां हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। मेरी हिंदी थोड़ी सी हो सकता है वीक हो, क्योंकि पंजाब में रहने के हम मजाक करते हो कि हिंदी हमें माड़ी माड़ी आती है। सो ये जो दो उंगलियां हैं ये शाही पर आ जाएंगी, स्याही पर, और ये छोटी जो उंगली है वो यहाँ पर आएगी, और ये जो फिंगर है और वो हमने यहाँ पर रखनी है। ठीक है, एक काम ये करना है, और दूसरा ये क्या करना है, जो मिडल वाली फिंगर है उसको ऐसे ऊपर उठा के रखना है, ये काम है। तो ये हमारी सही पोजीशन आ गई। और ये जो बाकी रह गया थंब, इसको हमने इसके साथ रखना है, ऐसे ऐसे। इसको ज़्यादा भी कर सकते हो आपके, वो कई बोल आते हैं ऐसे, पर शुरुआत में अगर आप इसको कंट्रोल में रखें, आप ये सोचें कि ये उठेगा तो ऐसे ही, ओके, तो ऐसे इसको ज़्यादा नहीं करना, या इसके साथ जोड़ के ऐसे नहीं रखना। ठीक है, कई ऐसे करते हैं कि इसको साथ जोड़ के रख देते हैं, वो परहेज़ करना। ऐसे तबला ऐसे आपने हाथ उठाया तो ये भी साथ में उठे, और ऐसे। ठीक, सो आज पहला बोल इधर करेंगे, ये है ता। ठीक, ये देखिए दो जो उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, यहाँ पर हमने टिकाई रखनी है, पर इसको ज़्यादा ज़ोर दे के ऐसे दबा के नहीं रखना। कोशिश कीजिए कि ये आपकी आँखों की भाषा समझे। और जब शुरू में क्या होगा, जब आप इसको टिकाने लगेंगे ना, तो ये क्या होगा, ये ऐसे मुड़नी शुरू हो जाएगी। और कई लोग क्या करते हैं, इसको काफ़ी आगे ले जाते हैं, और कई इसको बहुत टाइट कर देते हैं और ऐसे बजाते हैं। ये देखो, ऐसे बजाने से मेरे से भी आवाज़ नहीं निकलेगी। हाथ को ढीला रख देना, और कोशिश करना ये अपने आप बस अपनी जगह इसको आदत पड़ जाए यहाँ पर बैठे रहने की। ओके, सो शुरू में आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस उंगली का। ये उंगली जो है काबू करनी सबसे मुश्किल है तबला शुरुआत करने में, और इसी ने ही टोन बनानी है। अगर ये देखिए, अगर मैं ये उंगली ऐसे नहीं रखता, नीचे आ रहा है, तो ये खुली खुली सी टोन आएगी, ऐसा लगेगा कोई शोर मचा रहा है तबले पर। तो ये यहाँ पर रखेंगे तो ये एक अच्छी साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो हमने इसको यहाँ पर रखना है, पर टाइट नहीं रखना है, इसको ऐसे नीचे ही रखना है। ये उंगली ऐसे, मिडल फिंगर ऊपर, और अंगूठा और ये उंगली की पोजीशन। ठीक, और हमने क्या करना है, ऐसे ऊपर उठाया हाथ, और अभी मैं स्लो मोशन में कर रहा हूँ, और इसको जितनी स्पीड से हो सके नीचे गिर देना। ठीक है, स्पीड का मतलब ये नहीं कि ये ऐसे नहीं करना, टाइट नहीं करना, हाथ को हल्का रखना। तो ये मैं किनार पर ये फ्रंट पार्ट सिर्फ इतना ही बजा रहा हूँ, ये फ्रंट पार्ट ही आपने बजाना है इतना। कई शुरुआत में ज़्यादा उंगली यहाँ तक बजा देते हैं, और इसमें क्या होता है, ये देखिए आवाज़ बंद। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, इसको पीछे ऐसे। तो ये अगर यहाँ पर आएगा तो ये फिंगर अपने आप यहाँ पर आ जाएगी, अगर ये आगे जाएगी तो ये देखिए ये भी आगे जा रही है, और इसका बजना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो इसको पीछे रखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ आपको भी आए, पर क्योंकि ये मैं एक वीडियो कॉमन फॉर ऑल पा रहा हूँ, तो मुझे फिर सभी की जो प्रॉब्लम्स है उसका ध्यान रख के सभी व्यूअर्स के लिए और सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सारियाँ जो प्रॉब्लम है पहले ही मैं बता दूं कि ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। घबराना नहीं है। खुशी की बात ये है कि ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, सभी को आती है, और आप जब सीखोगे तो आपको भी आएगी। अगर नहीं आती, ठीक है, तो फिर आप भगवान हो। ओके, हाथ उठाया तो ये है रियल साउंड ता। स्लो में देखिए, हल्का सा हाथ बजा के कोशिश कीजिए उठा लीजिए, ताकि इसकी जो साउंड है ना थोड़ी सी इको जो है प्रोड्यूस करे। हल्का सा, इसमें कोई टाइट नहीं रखा हुआ मैंने। शुरू में आवाज़ आपकी बिल्कुल नहीं आएगी,
आप कितना भी कोशिश करो आवाज़ नहीं आएगी। 2-3 दिन आप इसको लगातार बजाइए, फिर आपकी आवाज़ अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। ये रूठा हुआ होता है, धीरे धीरे बांधता है तो ऐसे आप जो है तबला शुरू कर सकते हैं। ये आपका हुआ पहला लेसन। ठीक ठीक, तो ऐसे आपने फिंगर प्लेसमेंट रखनी है, हैंड की आपने ऐसे प्लेसमेंट रखनी है, फिंगर्स ऐसे होगी और ऐसे आपने बजाना है। ठीक, तो इसी के साथ दूसरा लेसन ये जुड़ा हुआ है ता, और इतना ही पोर्शन आपने अभी बंद ऐसे बजाना है। इसे कहते हैं तिन, यानी फ्रंट पार्ट, अगला पार्ट मैदान पर। ठीक, सो ता तिन ना, इसे ना भी कहते हैं, ता भी कहते हैं। ता तिन ना, दोबारा 3 बोल हो गए, ता तिन ना, ता तिन ना, ता तिन ना, ता तिन ना, ता। तो पहले दिन ये लेसन है जो राइट साइड का स्टार्टिंग का, ये आपने जो है पकाना है और इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और बिल्कुल आराम से बजाना है, कोई फास्ट करने की ज़रूरत नहीं। फास्ट होना एक प्रोसेस है। प्रोसेस मीन्स एक प्रक्रिया है जो अपने आप अपने टाइम पर आ जाएगी। आपने इसको धीरे धीरे बजाई जाना है। जब उंगलियों को याद हो गया, उंगलियों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये नीचे वही बज रहा है ता तिन ना, तो मुझे इसके तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ता कहाँ बजाना है, तिन कहाँ बजाना है और ना कहाँ बजाना है। इसने अपने आप अपनी जगह जो है ढूंढ लेनी है, क्योंकि इनको आदत पड़ गई है। तो आपने भी इनको आदत पड़वानी है कि कहाँ बजना है। ठीक, वो धीरे धीरे आपका ध्यान पहले बहुत ज़्यादा मांगेंगे, फिर जब ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे फिर आपको इन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो स्टार्टिंग में इन पर, छोटे हैं ना बच्चे, तो इन पर पूरा ध्यान देना है। ठीक, सो ता, दोबारा रिपीट करिए मेरे साथ, 1 2 3 स्टार्ट। ता तिन ना, ता तिन ना, ता तिन ना। ठीक, कि ये तो बिल्कुल एक मात्रा का बोल है, ये भी सीख जाइए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये जो डग्गे का जो ये वाला पोर्शन है स्याही वाला, वहाँ पर आपने अपनी रिस्ट रखनी है, कलाई रखनी है ऐसे। ठीक है, जहाँ स्याही शुरू होती है। और ये आपका होगा अंगूठा और इसके साथ फर्स्ट फिंगर और सेकंड। आपने यूज़ ये फर्स्ट और ये सेकंड करनी है और मेन इसको रखना है। इसमें ज़्यादा ज़ोर होता है इसके मुकाबले। बाकी जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो दोनों में आ जाएगा, पर स्टार्टिंग में ये है। ठीक है, सो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो जैसे किसी को बुलाते हैं ना ऐसे करके, तो यहाँ भी ऐसे करके बुला लेना है और इसका नाम रख देना है गे। ओके, सो इट्स अ GE, नॉट द अदर वन। यस, ओके। एंड यहाँ क्या करना है, आपने यहाँ पर जोर डाल देना है, इसको ऐसे दबा देना। यहाँ से दबाया और ये वाला जो फिंगर है इसको अंदर की तरफ बुलाना है जैसे किसी को। ठीक है, और अब इसकी बारी फर्स्ट फिंगर की, तो यहाँ से आपने जो जोर डाला था वो उसको उठा लो, उठा लिया। अब ये बजाओ, ये देखिए, तो ये खुली साउंड आ रही है। ठीक, ये क्लोज साउंड, ठीक है, स्प्रेस्ड साउंड, और ये बोल्ड साउंड, खुली साउंड। ठीक, गे गे। तो मैं इसको वैसे ही सिखाता होता हूँ कि जैसे हमारे मजदूर भाई जैसे मेहनत करते हैं ना, तो वो जब पुराने टाइम में क्या होता था, कोई जोर लगाने वाली बात होती तो वो कहते थे जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा। तो ये गे आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो ये है हमारा पहला लेसन।
मेरे ख्याल में बहुत इजी है, आप बहुत आराम से इसको सीख पाएंगे। एक विनती ये है कि तबला आप अपना ले लीजिए, ठीक। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप तबला ले लोगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि आप सीरियस हो तबला सीखने में, और इससे आप सीख भी जाओगे। अगर आपको ये लेसन देखकर लगता है कि यस बहुत सिंपल है, तो बाकी के सारे लेसन भी ऐसे ही आने वाले हैं। ऐसे सिंपल 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 करते करते हम आपको पता भी नहीं चलेगा कब तबला बजाने लग जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप, जैसे मुझसे भी कोई पूछने आता है ना कि कोई सीखने आता तो कहते भी हम कितनी देर में तबला सीख जाएंगे, तो मैं उनसे वैसे ये कहता होता हूँ कि आपने कभी स्कूल जाकर किसी टीचर से पूछा कि हमारा बच्चा कितनी देर में पढ़ाई सीख जाएगा? तबले का भी यही है। सो तबला तो सारी उम्र है, हम भी सीख रहे हैं, जाकिर साहब सीख रहे हैं, सारे सीख रहे हैं। हम तो बहुत उनके पैरों की धूल के भी बराबर नहीं है, पर हम सभी सीख रहे हैं। चाहे कोई बहुत बड़ा उस्ताद है, हम तो किसी गिनती में नहीं आते, वो भी सारे सीख रहे हैं, हम रोज़ सीखते हैं। तो तबला सीखे हुए होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तबला सीखते रहना इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरा मैसेज है। चाहे मैं साफ कहूँ कि इतने दिनों में बजाना सीखो, और मेरा सिर्फ यहाँ मकसद ये होगा कि आप संगत करनी इतने दिनों में स्टार्ट कर सकते हैं, पर उसमें रोज़ कुछ ना कुछ सीखना एंडलेस प्रोसेस है ये। तो आस है आप मेरे साथ इस सफ़र में चलते रहोगे और तबला जो है बहुत अच्छा बजाओगे, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपनी वीडियो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर जो है वो लिख दिया, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो उसमें आप अपनी वीडियो मुझे सेंड कर दो और मैं चेक कर लूँगा कि हाँ अभी जो आप बजा रहे हो सारा ठीक है। तो ये पर्सनल जो है पर्सनल केयर, इसके लिए मैं रेडी हूँ कि अगर मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो ज़रूर मैं हाज़िर हूँ। और ये पहली वीडियो है इसलिए ये काफ़ी लंबी होगी, पर अगली जितने भी लेसन्स होंगे मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो सभी लेसन्स 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो को मैं लंबी ना करूं, क्योंकि बहुत अच्छा मुझे किसी ने कमेंट किया था कि वीडियो जो है 5 मिनट तक आप कन्फाइन रखो, तो बहुत आपको जो है वो सीखने वाले को भी लगेगा कि हाँ इतना। तो क्योंकि आज इंट्रोडक्शन भी थी, सारा कुछ था, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी मुझे लगता था कि एक ब्रेन वॉश के लिए ज़रूर चाहिए। सो स्टार्टिंग यहाँ से होगी। बहुत अच्छा हुआ आपसे जो आप मेरे साथ ये तबले का सफ़र शुरू कर रहे हो, और उम्मीद है कि आपको ये सफ़र में मज़ा आएगा और आप जल्दी से जल्दी तबला सीखकर मुझे अपनी वीडियोस भी भेजेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।